जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें पिछले भाग में आपको सुनाया गया था कामदेव द्वारा भगवान शंकर की समाधि को भंग करना और भगवान भोलेनाथ के द्वारा कामदेव जी का भस्म होना। अब आगे की कथा में आपको सुनाया जाएगा देवताओं द्वारा भगवान शिव को पार्वती जी से विवाह करने के लिए प्रार्थना करना और इसी भाग में आपको सुनाया जाएगा सप्तऋषि और पार्वती जी का संवाद। तो आइए आनंद लेते हैं, भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में मन लगाते हैं कि अब ते रति तव नाथ करे हो यह नाम अनंग बिनु बपु व्यापहि सबहि पुने सुनो निज मिलन प्रसंग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे रति, आज से तेरे पति का नाम अनंग विख्यात होगा और अब यह बिना शरीर ही सब किसी में व्याप्त होगा। फिर अपने पति से मिलने का प्रसंग सुनो कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यह हरन महामहिवारा कृष्ण तनय हो यह पति तोरा बचन अन्नता हो न मोरा। जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का महान भूमि भार हरण करने के लिए अवतार होगा तब उन्हीं श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। यह मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। कि रति गविनी शून्य शंकर वाणी कथाया पर अब कहाँ बखानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सदाए। शंकर जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का वर्णन कर कहता हूँ। जब देवताओं को यह समाचार मिला तब ब्रह्मादिक देवता वैकुंठ को चले गए कि सब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न प्रत्यंद्र अवतंसा। तब विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता उस स्थान को गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी विराजमान थे। तब उन लोगों ने पृथक पृथक शिव जी की स्तुति की जिससे चंद्रशेखर शिव जी प्रसन्न हुए कि बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहो अमर आए कहे हेतु कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी तद भगत बस बिनवो स्वामी। इस प्रकार प्रसन्न होकर कृपा सागर वृषकेतु श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तो भी भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाव निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में परम उत्साह है। हे नाथ, वे आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए कि यह उत्सव देखिए भर लोचन सोए कछु कराओ मदन मन मोचन काम जार रति काहू बर दीना कृपा सिंध यह अति बल कीना। सो हे शिव जी, जिस प्रकार यह उत्साह हम लोग नेत्र भर कर देखें, आप ऐसा ही कुछ उपाय कीजिए। आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया। हे दया सागर, यह तो आपने बहुत अच्छा किया कि सासत कर पुण्य कराए पसाऊ नाते प्रभु ने कर साज स्वभाव पार्वती तप कीने अपारा करौता से अब अंगीकार। हे नाथ, प्रभुजनों का तो ऐसा सहज स्वभाव ही होता है कि पहले कष्ट देकर तब दया करते हैं। श्री पार्वती जी ने तपस्या की है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए कि सुने वेद बिना ये समझ प्रभु बानी ऐसे हो ये कहा सुख मानी तब देवन दोंद भी बजाई बरसुमन जय जय सुर साई।
ब्रह्मा जी की बात सुन और विष्णु जी की वाणी समझकर शिव जी ने सुखी होकर कहा कि ऐसा ही होगा। फिर तो देवताओं ने नगाड़े बजाकर पुष्प वृष्टि की और बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। कि अवसर जान साप्त ऋषि आए, तोरे तय विद्य गिरि भवन पटाए। प्रथमाए गाए जाए रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। फिर तो अवसर जानकर सप्तऋषि आए तो शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने उनको हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और कपट से युक्त मीठे वचन बोले कि कहा हमारे न सुने हो तबे नारद के उपदेश। अबे झूठे तुम्हारे पने, जा रहे हो काम महेश लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे पार्वती, उस समय तो तुमने नारद जी के उपदेश से हमारी बात नहीं सुनी, किंतु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ, क्योंकि श्री महादेव जी ने तो काम को भस्म कर दिया। कि सुने बोली मुझसे काय भवानी, उचित कहा हो मुनिवर विज्ञानी। तो मेरे जान काम अब जारा, अब लग सांभ रहे सभी कौरव। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनियों, आप उचित ही कहते हैं। आपके विचार में तो अब श्री महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु अब तक तो वे बड़े अभिकारी ही थे। कि हमरे जान सदा से वियोगी, अजय अनबादया काम अभोगी। जो में से वैसे ये अस जानी, प्रीत समेत कार में मनवानी। किंतु मेरे जान में तो शिव जी सर्वदा ही योगी, अजन्मा, निंदा रहित, कामहीन और भोग रहित हैं। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म से शिव जी की रक्षा की है, तो हमारे पन सुना हो मुनीषा, करे हैं सात कृपा निदेशा। तुमने जो कहा हर जार मारा, सोयत बड़े अविवेक हमारा। तो हे मुनियों सुनो, हमारे प्रण को कृपा निदान भगवान अवश्य सत्य करेंगे, किंतु तुम जो यह कहते हो कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया, सो यह आपका बड़ा भारी अज्ञान है। कि ताते अनिल कर सहज स्वभाव, हिमत निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य न साई, असमन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला या जाड़ा उसके निकट कभी नहीं जाता, और यदि निकट गया तो अवश्य नष्ट होगा। ऐसे ही कामदेव शिव जी के निकट गया, तब उसका नाश तो निश्चित ही था। कि हार से मुनि वचन सुने, देख प्रीत विश्वास। चले भवान नाय सिरे, गए हिमाचल पास लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री पार्वती जी कि शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मुनिगणों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वे पार्वती को दंडवत करके हिमाचल के पास गए। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।